अगर मेरे ऊपर कोई भी विश्वास पार्टी जिताती है तो पंचकुला को सर्वोच्च पंचकुला बनाना, स्वच्छ पंचकुला बनाना, रोजगार रहित लोगों को रोजगार के साथ जोड़ना और हर व्यक्ति की पहचान के रूप में अगर उनको कहीं पे भी मेरी उपलब्धता की जरूरत होगी, उनको मेरे को केवल एक संपर्क करने की जरूरत है। मैं उनके दरवाजे तक जाने के लिए भी मेरे को कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। ऐसा अपने मन के बीच में भाव है कि अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताती है और ग्रामीण क्षेत्र को अब की बार नजरअंदाज नहीं करती तो न इसके बीच में कोई दो राय नहीं कि पार्टी को उसका लाभ मिलना ही मिलना है। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं पंचकुला में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने प्रमोद सिंगला जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता हैं और कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। पिछले 20-25 वर्षों से लगातार जनता के बीच में है और भाजपा के तरह तरह के पदों पर कार्य करने का सौभाग्य मिला। और विशेषता यह है कि ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों में भी इनका विशेष प्रभाव है। जो नगर निगम मेयर को चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही है, मेयर के पद को लेकर, उनमें भाई प्रद्योत सिंगला जी का नाम भी बड़े मजबूत जनाधार वाले नेता के तौर पर लिया जा रहा है। हर पार्टी वैश्य समाज पर अब की बार दांव लगाने के मूड में नजर आ रही है, तो उसको लेकर प्रमोद सिंगला जी से चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहूंगा थोड़ा प्रमोद सिंगला जी के बारे में, किस प्रकार का अतीत रहा, किस प्रकार वर्तमान में और किस प्रकार भविष्य की क्या योजनाएं हैं नगर निगम चुनाव को लेकर और संगठनों को लेकर। प्रमोद सिंगला जी। जी सिंगला, नमस्कार। मेरा राष्ट्रीय कदम के सभी श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र प्रणाम। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, जो कि शुरू से हमने एक आरएसएस से इस के बीच में अपना कार्य करने का काम शुरू किया। हम बरवाड़ा में रहते हुए वहाँ पे शाखा लगाया करते थे, जो कि हमारी शाखा सबसे उत्तम और बड़ी संख्या में मानी जाती है जिसकी संख्या 100+ हमारे स्वयंसेवकों के रूप में लगती थी। तो वहाँ पे आज जो हमारे राष्ट्र के स्तंभ बने अरुण जी, वो हमारे वहाँ पे हमारे विस्तारक के रूप में काम करते थे अम्बाड़ा में, और जब भी उनका प्रवास बरवाड़ा में होता था तब वो हमारे यहाँ पे जरूर आते थे और रुकते भी थे। यहाँ से भी, पंचकुला से भी जो हमारे अधिकारी संघ के, जब हम शाखा का काम देखते थे तो उनका भी प्रवास हमारे बरवाड़ा के बीच में होता रहता था। मैंने अपने, जैसे कह देते हैं कि इस रूप के बीच में पंचायत के चुनाव से स्टार्ट किया। सबसे पहला चुनाव जब हमने पंचायत के रूप में मेंबर पंचायत का लड़ा, तो गांव के बीच में एक चर्चा होती थी कि क्या इस परिवार के पास इससे छोटा कोई बच्चा नहीं है। परंतु वो कथा उस समय समाप्त हो गई जब केवल मात्र 6 महीने का वक्फा गुजरा। उस 6 महीने के बाद कोई पंचायत ऐसी नहीं हुई कि जिसके बीच में मेरी मौजूदगी ना हो। हर उस काम के बीच में, उस निर्णय के बीच में अहम रोल रहा। फिर दूसरी बार मैंने पंचायत का चुनाव लड़ा और हमारे जो ब्लॉक से लगभग उस समय के हमारे साथी, हमारे 7 लोग चुन करके आए पूरे ब्लॉक में। तो ब्लॉक समिति का चुनाव पंचों के बीच में से होता था। तो हमने निर्णय किया कि इन 7 में से किसको इलेक्शन लड़वाएं। तो जब हमने 7 यारों दोस्तों ने चर्चा की तो उनका सबका मन एक ही बात के ऊपर बना कि ये प्रमोद भाई हमारा ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमने वो ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि वो चुनाव भी हमने बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीता। सबसे टफ इलेक्शन होता है वो, पंचायत का मेंबर का चुनाव भी
और पंचायत मेंबरों के बीच में से ब्लॉक समिति का चुनाव भी, क्योंकि पंचों की गिनी चुनी वोटें होती हैं और उन्हीं के बीच में से वोट डलनी होती है। तो वो चुनाव जब हम जीते तो ब्लॉक समिति के मेंबर बने जी। तो उसके बाद हमारा निरंतर ये लगातार सिलसिला चलता रहा। कोऑपरेटिव बैंक का इलेक्शन आया, उसके बीच में भी हमने बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीत हासिल की। लैंड मॉर्गेज बैंक का डायरेक्टर का चुनाव आया, जो कि एक लीडिंग बैंकों के बीच में माना जाता है पंचकुला में, तो उसका डायरेक्टर का चुनाव भी हमने बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीता। और हमारे यहाँ रामगढ़ से राजा परिवार से होते थे, तो कुंवर जसजीत सिंह जी वो हमारे उस समय चेयरमैन बने और हम वाइस के तौर पर काम किया जी। तो एक स्कीम आई 30,000 रुपये नॉन गारंटी की। हमने अपने एरिए के लगभग 100+ केस इस प्रकार से किए कि जिसने मेरे उस राजनीतिक प्रारूप को एकदम से उजागर कर दिया। किसी को आरे का लाइसेंस आरे का लोन कर दिया, किसी को चक्की का लोन कर दिया, किसी को दुकान का लोन दे दिया, किसी को जिस चीज का भी जिसको जरूरत थी उसके मुताबिक उसको दिया। और वो जब पूरे ब्लॉक के बीच में हमने उन सबको बांटा, जब हमारे पास कोई पावर आई तो हमने बांट दिया, तो सबको रोजगार मिला और उसी से हमारी पहचान एक अपना भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में अच्छी पहचान बन गई। संगठन में कहाँ का किस किन पदों पर कार्य करने का अवसर मिला सर आपको? मैंने युवा मोर्चे में भी काम किया, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे में भी काम किया। उसके बाद हमारे को प्रदेश कार्यकारिणी हरियाणा में भी मेंबर के तौर पर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामविलास शर्मा जी हमारे अध्यक्ष थे। उस समय मैंने लगभग 3 वर्ष मेंबर प्रदेश कार्यकारिणी के रूप में काम किया। किन किन बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला सर आपको? इसमें तो कहने की दो राय नहीं है कि हमारे को किन नेता के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। उसके बीच में चाहे कंवरपाल जी हैं, चाहे घनश्याम दास जी हैं, चाहे हमारे यहाँ पे नायब सैनी जी जो हमारे नारायणगढ़ से विधायक बने थे, चाहे हमारे यहाँ से ज्ञानचंद गुप्ता जी बने थे, और उसके बीच में अम्बाड़े से असीम भाई गोयल बने थे, तो अनिल वीज जी बने थे। तो हमारे को किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हमारे को कि हमने किन किन नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। पार्टी ने जहां पे भी जो भी काम दिया उस काम को बाखूबी निभाया। प्रमोद जी, आपका नाम एक मजबूत जनाधार वाले नेता के तौर पर लिया जा रहा है मेयर के पद को लेकर। उनका ये कहना है कि आपका शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छा प्रभाव है, एक अच्छे मार्जिन से आप यहाँ पर जीत निकाल सकते हैं। लोगों की भावनाओं को, लोगों के विश्वास को आप कैसे देखते हैं सर? ऐसा है, देखो यहाँ पे घग्गर पार से लेकर के ये जिसके बीच में 5, 6, 7 सेक्टर भी आते हैं, और इसी में मोगीनंद हो गया, किशनगढ़ हो गया, मदनपुर हो गया, जयसिंहपुरा हो गया, और यहाँ पे जैसे ये 2-3 गांव और पड़ते हैं शहर के नजदीक के, और रामगढ़ से लेकर के जलौली तक जब हमने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, कुछ एरिया तो उसके बीच में से भी था, पहले था, और जब हमने लैंड मॉर्गेज बैंक का काम किया उस समय पूरे क्षेत्र के बीच में हमने कहीं ना कहीं कोई बुट्टा किसी प्रकार से भी लगाया हुआ हमारे हाथ का है, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र से अभी तक ना कभी एमएलए का, ना कभी एमपी का, ना कभी जिला अध्यक्ष का इस प्रकार का आशीर्वाद पार्टी का नहीं मिला अभी तक जी। अगर अब की बार पार्टी मेरे जैसे एक जो पिछली पंक्ति के सिपाही के रूप में कार्य करने वाले हैं, अगर मेरे ऊपर इस प्रकार का विश्वास जताते हैं तो इस चीज का लाभ पार्टी को तो जाना ही जाना है।
और उसके बीच में ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारे उस क्षेत्र की जितनी भी वोट है वो वन साइडेड वोट होगी। 30,000 से लीड यहाँ पे जी। शहरी क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र के बीच में भी आए हमारे को अब कम से कम भी 25 साल का वक्फा होने को जा रहा है। हमारी वेल सेटल्ड फैमिली है, हम 3 भाई हैं जी। इसके बीच में हमारे बच्चे भी आगे संघ से शिक्षित हैं और एक बेटा तो हमारा प्रथम वर्ष शिक्षित है जी। और आज की डेट में 5 बेटे हमारे वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, जिसके बीच में हमारा सोलर पैनल का और कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा कारोबार वहां पे भी वेल सेटल्ड है। हमारे को किसी प्रकार से कोई कहने में ये गुरेज नहीं है कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ जो कोई भी जिस प्रकार की भी कमी पेशी ग्रामीण क्षेत्र के बीच में रही हुई है, आने वाले एक बार आशीर्वाद मिले तो 6 महीने के बीच में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो आप परमात्मा को मानने वाले हैं सर, और आपके में बॉडी लैंग्वेज से आपके आत्मविश्वास को देखकर विश्वास है मुझे कि आप जो वादा पार्टी हाईकमान से या जो वादा आप जनता से कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पर आप हमेशा की तरह आगे भी खड़े उतरेंगे। ऐसा है, देखो हमारे यहाँ पे सेंटर के बीच में हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी एक विश्व विख्यात नेता है जी, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे प्रदेश के बीच में हमारे को नॉर्थ हरियाणा से पहली बार अगर अब की बार सीएम का रुतबा मिला तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भाई नैब सैनी को जो मुख्यमंत्री का पद मिला, आप तो पड़ोसी है, भाई है हमारा। हम ये कहते हैं कि उनको, वो तो एक ऐसे साधारण परिवार से आते हैं और ऐसे साधारण रुतबे के मालिक हैं। हर समय हंसी उनके मुख के ऊपर रहती है, हर समय सरस्वती का वास उनकी वाणी के ऊपर रहता है। और मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को रास्ते के बीच में भी अगर उनकी निगाह पड़ जाए कि वहां पे 10 आदमी खड़े हैं और वो मेरे से मिलना चाहते हैं, कभी उन्होंने इस प्रकार का गुरेज नहीं किया। जब भी गाड़ी के ड्राइवर को जब भी कहते हैं साइड में लगा ले भाई, जरा 10 मिनट मिल लूं मैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के बने और दिन रात एक की हुई है। अब की बार तो तीसरी बार है, चौथी बार की तैयारी अभी से रख दी। और इसके साथ साथ आपको मैं एक बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त कर दूं, हमारे साथ लगते हुए प्रदेश पंजाब के बीच में भी वो इतनी मेहनत और उसके साथ सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम के बीच में अब की बार अगर पंजाब के बीच में भी कमल खिलेगा, इस बात के लिए भी हम बिल्कुल क्लियर हैं। और हमारे यहाँ से भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी जो 2 बार विधायक रहे, एक बार मंत्री रहे, एक बार हमारे स्पीकर रहे, उन्होंने भी हमारे एरिया के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी हमारे एरिया के बीच में इस प्रकार की कि जो कमी पेशी यहाँ पे किसी को 2 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए की किले की बातचीत किया करते थे, उनके प्रयास से, कटारिया जी के अनुभव से, कटारिया जी ने मोदी जी को मिलकर के उस बात का प्रस्ताव रखा कि हमारे यहाँ से जो ये NH7 है इसका निर्माण करवाने के लिए, नहीं हर रोज यहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, सिंगल लाइन होती थी, उसके बीच में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उस प्रस्ताव को पास करवा करके इस NH को बनवाने का काम हमारे यहाँ से हमारे विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारे सांसद जो स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी, उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सर मेरा आखिरी आपसे सवाल है, आपके कार्यकर्ता आपके साथी ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार मेयर भी हमारा और पार्षद भी सारे हमारे बनेंगे। ऐसा है, देखो हर चीज का एक अनुभव के साथ कहा जाता है। मैं इस बात के लिए, क्योंकि हमारा संगठन इतना मजबूत है जो कि नीचे तक जुड़ा हुआ, लास्ट पंक्ति में खड़े हमारे कार्यकर्ता के साथ उसी प्रकार की भावना रखता है। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य होता है, ना कोई हमारे सरकार के बीच में भूखा सोए और ना कोई किसी प्रकार से छत के बिना रहे।
जी, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो स्कीम कि सबके सर के ऊपर छत हो, सबको खाने के लिए अन्न मिले, सबको पीने के लिए जल मिले, इस प्रकार की व्यवस्था, और सबको शिक्षा और शिक्षा से वंचित कोई ना रहे, इस प्रकार की पारदर्शिता। और मनोहर लाल जी ने तो एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया, नो पर्ची नो खर्ची, उसके ऊपर उन्होंने सबको रोजगार रोजगार देने का काम अगर वहां से स्टार्ट किया तो उस परिवार को रोजगार मिला, जो मनोहर लाल जी ने नो पर्ची नो खर्ची के ऊपर शुरू किया। जी, ये क्लियर है कि मेयर भी बीजेपी का और पार्षद भी बीजेपी के बनेंगे। ऐसा है, देखो, कहीं पे भी जो जो भी हमारे कमल का फूल लेकर के आएंगे, कमल के फूल हमेशा खिलेगा, और कमल के फूल के ऊपर जनता का विश्वास है। और मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे पार्षद भी हमारे होंगे और मेयर भी हमारा होगा। और आने वाला, अगर मेरे ऊपर कोई भी विश्वास पार्टी जिताती है तो पंचकुला को सर्वोच्च पंचकुला बनाना, स्वच्छ पंचकुला बनाना, रोजगार रहित लोगों को रोजगार के साथ जोड़ना, और हर व्यक्ति की पहचान के रूप में अगर उनको कहीं पे भी मेरी उपलब्धता की जरूरत होगी, उनको मेरे को केवल एक संपर्क करने की जरूरत है। मैं उनके दरवाजे तक जाने के लिए भी मेरे को कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। ऐसा अपने मन के बीच में भाव है कि अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताती है और ग्रामीण क्षेत्र को अब की बार नजरअंदाज नहीं करती, तो न इसके बीच में कोई दो राय नहीं कि पार्टी को उसका लाभ मिलना ही मिलना है। तो ये थे हमारे बीच समाज सेवी भाजपा नेता प्रमोद सिंगला जी। एक विस्तार से चर्चा हुई, अच्छा आत्मबल नजर आ रहा है, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद करूंगा प्रमोद सिंगला जी का राष्ट्रीय कदम के लिए समय देने पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 मेहरबान। धन्यवाद राष्ट्रीय कदम के सभी श्रोताओं का और इनके अभिभावकों का। धन्यवाद।